Hello everyone. Good afternoon. How are you all? Welcome to the Vidyanet classes. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे. ठीक है. जो ये वाला टॉपिक है ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर वर्ड्स और एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स. सिनोनिम्स होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है और एंटोनिम होंगे जिनका ऑपोजिट मीनिंग होगा. तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक आज सिनोनिम्स से. ठीक है. पहले क्वेश्चंस आपको आएंगे सिनोनिम्स वाले और दूसरे क्वेश्चंस आएंगे आपको एंटोनिम्स वाले. ठीक है. चलिए जो क्वेश्चन है आपका देखते जाइए. पिकअप सिनोनिम्स फ्रॉम द आंसर चॉइसेस फॉर द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स में जो वर्ड दिया है आपको उसका आपको सिनोनिम चूज़ करना है. तो फर्स्ट है यहाँ पर आपको एगनी. ठीक है. जिसका क्या मतलब हो गया एगनी. एगनी का मतलब हो गया यहाँ पर ग्रेट पेन या फिर सफरिंग. ग्रेट पेन और सफरिंग. ठीक है. तो यहाँ पर अब आप देखो इनमें से जो है आपका सिनोनिम जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो कौन सा होगा इसमें. यहाँ पर होगा इसका सही आंसर पेन. ठीक है. नेक्स्ट है आपका एल्योर. एल्योर का मीनिंग क्या हुआ. एल्योर का मतलब होता है आकर्षण अट्रैक्शन. ठीक है. एल्योर का मीनिंग हो गया अट्रैक्शन आकर्षण अट्रैक्टिव. तो यहाँ पर देखो अट्रैक्ट दिया हुआ है इसका तो ये आपका इसका सिनोनिम हो गया. ठीक है. नेक्स्ट आ गया वर्ड आपका एब्रिज. एब्रिज का क्या मीनिंग होगा. एब्रिज का मीनिंग क्या होगा. एब्रिज का मीनिंग हो गया टू मेक समथिंग शॉर्टर बाय रिमूविंग पार्ट्स ऑफ इट. ठीक है. किसी चीज़ को छोटा कर देना उसमें से कुछ पार्ट्स उसको रिमूव करके. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्रिज. ठीक है. और यहाँ पर जो उसका यहाँ पर देखो क्या होगा इसका सिनोनिम्स. इसका सिनोनिम ठीक है. सिनोनिम का मतलब होता है आपको बताया ही मैंने सेम वर्ड्स. ठीक है. यहाँ पर क्या मीनिंग होगा कंडेंस. नेक्स्ट जो है हमारा वो है एले. ठीक है. एले का मीनिंग क्या होगा. इसका मीनिंग होगा टू काम और रिड्यूस डिफ़िकल्टीज़. ठीक है. डिफ़िकल्टीज़ को रिड्यूस करना या फिर काम करना. एले का मीनिंग रिड्यूस डिफ़िकल्टीज़. ठीक है. और इसका सिनोनिम क्या होगा आपका काम डाउन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलिबेसी. ठीक है. सेलिबेसी का मतलब क्या हो गया. इसका मतलब ही होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में भी दिखा होगा यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड. ठीक है. नेक्स्ट है आपका जो सिनोनिम्स वो है डेंटी. डेंटी का मतलब क्या हो गया. इसका मतलब हो गया सुंदर भी कह सकते हैं अट्रैक्टिव यानी ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं और स्वीट स्वीट स्टफ़ भी कह सकते हैं जो सॉफ्ट से होते हैं. ठीक है. जैसे स्वीट्स हो गई सॉफ्ट होती है ना. तो यहाँ पर जो आ गया इसका मीनिंग सिनोनिम जो हो गया इसके सेम वो हो गया डेलिकेट इनमें से. ठीक है. बाकी तीनों तो नहीं हो सकते. ठीक है. तो यहाँ पर डेलिकेट ही होगा इसका सिनोनिम. अब यहाँ देखो बैचलरहुड भी सेलिबेसी का ही होगा. आप बोलोगे ये सारे सेम ही लग रहे हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड जो है वो अप्रोप्रिएट सिनोनिम है. कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी आता है सब लगता है कि हाँ ये भी आंसर होगा ये भी आंसर होगा ये भी आंसर होगा. लेकिन यू हैव टू चूज़ द क्लोजेस्ट वन. ठीक है. तो ज़्यादा जो क्लोजेस्ट था सेलिबेसी का वो ये था ऑप्शन सी. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th.
यहाँ पर, ठीक है। रिमॉर्स, रिमॉर्स क्या हो गया? रिमॉर्स हो गया पश्चाताप, किसी चीज़ को पश्चाताप, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ गलत कर दिया, उसके बाद आपको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है। तो फीलिंग ऑफ सैडनेस बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है, रिमोर्स का ये मतलब हुआ। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आपको पता चलेगा यहाँ पर जो इसका सिनोनिम बैठ रहा है वो कौन सा होगा? रिग्रेट। वेरी गुड। उसके बाद है पेसिफाई। एट्थ जो सिनोनिम है वो क्या है? पेसिफाई। पेसिफाई क्या हो गया कि किसी चीज़ को काम करना, जो गुस्सा हो या फिर एंग्री या अपसेट हो, उस चीज़ को अगर हम काम करते हैं, ठीक है, किसी इन टू मेक समबडी काम और क्वाइट, जब वो क्या हो? गुस्सा हो या फिर अपसेट हो, ठीक है। तो जब हमने बोल ही दिया इनको किसी को काम करना, calm somebody who is angry, या तो गुस्सा हो या फिर अपसेट हो, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन लगेगा आपको? यहाँ पर देखो सब इनमें से तो सामने पता चल रहा है, यहाँ पर काम डाउन। आपको खाली मीनिंग पता होने चाहिए वर्ड के, आपको उसके सिनोनिम फिर अपने आप पता चल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है असर्प। असर्प क्या मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि किसी की पावर को या पोजीशन को हड़प लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कलेक्ट भी नहीं हो सकता, डिनाउंस भी नहीं हो सकता, डिप्लॉय भी नहीं हो सकता। आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यही है, टेक इलीगल पोजीशन, मतलब किसी की पोजीशन या फिर पावर को हड़प लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इलीगल तरीके से, तो वो हो गया इसका ऑप्शन बी। 10th वाला जो है वो है फिकल। अब फिकल का क्या मतलब होगा? फिकल का मतलब हो गया कि आप इतनी बार अपना माइंड चेंज कर देते हैं या फिर फीलिंग्स अपनी चेंज कर देते हैं कि उसके बाद आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक जगह स्टेबल ना रहना, ठीक है, बार बार ऐसी चीज़ें कर देना, अपना माइंड बदल लेना, तो यू कांट बी ट्रस्टेड, सो यू कांट बी ट्रस्टेड, इसका ये मतलब हुआ फिकल का। तो यहाँ पर ये तीनों तो ये लगेंगे नहीं इसके मीनिंग से, तो इसका जो मीनिंग हुआ वो अभी मैंने बताया, तो उसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन है वो है ए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका 11th पार्ट, ठीक है। 11th हो गया, उसका मीनिंग हो गया टार्निश। नेक्स्ट जो है टार्निश, इसका मीनिंग आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब मैं तो बता ही रही हूँ। टार्निश का मतलब हो गया कि किसी की छवि आप बिगाड़ते हो, ठीक है, किसी की छवि बिगाड़ना, उसका मतलब हो गया टार्निश। अब उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर क्या आएगा? स्पॉइल कर देना किसी की छवि को, है ना, तो स्पॉइल यहाँ पर फिट बैठेगा सिनोनिम इसका। अभी हम सिनोनिम्स ही कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे एंटोनिम्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है आपका डिफाई। डिफाई का जो है सिनोनिम क्या होगा? पहले आपको डिफाई का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी को हम ऐसा कोई काम करने के लिए दे दें, ठीक है, चैलेंजिंग काम करने के लिए दे दें जो किसी से संभव ना हो, ठीक है, जो संभव ना हो किसी को हम ऐसा काम करने के लिए कहें, दैट इज़ डिफाई। तो डिफाई यहाँ पर क्या हुआ? इस इनके अकॉर्डिंग, इन ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं वहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? चैलेंज। चैलेंज भी वही होता है कि आप किसी को चैलेंज देते हो, ठीक है, जो काम संभव ना हो उसको वो करने के लिए कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका है बीहेस्ट। बीहेस्ट का मीनिंग क्या हो गया आपका? कि अ पर्सन्स ऑर्डर्स या फिर कमांड, ठीक है, पर्सन के ऑर्डर या फिर कमांड। तो यहाँ तो आपको सही पता चल जाएगा, जब बीहेस्ट का मीनिंग पता चल गया, कमांड भी देते हैं या पर्सन का ऑर्डर होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, कमांड, ठीक है। इनहेरेंट, इनहेरेंट क्या होता है? इनहेरेंट का मतलब हो गया दैट इज़ अ बेसिक, और दैट इज़ अ बेसिक और परमानेंट पार्ट
ऑफ समबडी, ठीक है। परमानेंट पार्ट होता है किसी चीज़ का, दैट इज़ अ बेसिक और परमानेंट पार्ट ऑफ समबडी, ठीक है, या फिर समथिंग दैट कांट बी रिमूव्ड, दैट जो रिमूव नहीं की जा सकती, कांट बी रिमूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, उनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इनबॉर्न। कहते हैं ना इनबॉर्न जो है क्वालिटी है, इनहेरेंट क्वालिटी, ठीक है, वैसे ही इसका ऑप्शन मैंने बताया क्या है करेक्ट। नेक्स्ट जो है आपका 15th वो है कंपैशन। कंपैशन क्या हो गया? कंपैशन हो गया किसी के लिए दया भाव, ठीक है, पिटी फॉर समबडी, पिटी फॉर समबडी। तो यहाँ पर क्या आएगा? काइंडनेस। काइंडनेस भी वही हो गया दया, है ना। तो ऑप्शन जो इसका सही था वो था सी। नेक्स्ट है 16th, वो क्या है? एडहेयर। एडहेयर क्या है? 16th वाला एडहेयर क्या है? इसका मतलब हो गया कि कोई चीज़ मजबूती से जब चिपक जाती है, ठीक है, ठीक है, चिपक जाना, स्टिक होना मजबूती से। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी, वहाँ पर लिखा हुआ है स्टिक, ठीक है। ना तो डिसगीज होगा, ना फाइट होगा, ना एक्सेप्ट होगा। हमने सिनोनिम देखने हैं, जो उसका मीनिंग होगा वही आपका सिनोनिम, जो आंसर करेक्ट होगा उसका भी मीनिंग वैसा ही होगा। फ्रेगमेंट क्या होता है? नेक्स्ट है आपका वर्ड फ्रेगमेंट, ठीक है। फ्रेगमेंट क्या हो गया? हाँ, बता सकते हो फ्रेगमेंट क्या हो गया? फ्रेगमेंट हो गया किसी मतलब चीज़ का कोई आपका कोई चीज़ होगी, ठीक है, उसका कोई पोर्शन हो गया, कोई स्मॉल पार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? फ्रैगमेंट। फ्रेगरेंस नहीं पूछा मैंने जिसका आपको स्मेल आएगा, यहाँ फ्रेगमेंट होता है पोर्शन, यानी ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर हमने हो सकता है नहीं देखना है, हमने देखना है कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम कौन सा है, जो क्लोजेस्ट कौन सा है। फ्रैगमेंट का यही मतलब हो गया कि उनमें से जो स्मॉल पार्ट हो गया किसी चीज़ में से, तो वो पोर्शन भी होता है। पोर्शन भी हो गया किसी बड़ी चीज़ में से छोटा सा उसका अंश, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 18th, क्या है? डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल क्या हो गया? डेस्पिकेबल हो गया कि निंदनीय, ठीक है, जिसकी निंदनीय योग्य हो गया जो वैसा बिहेवियर जिसको हम प्रेज ना कर पाए, निंदा ही कर पाए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा इसमें से होगा? 18th वाले में से 18th का कौन सा हो सकता है? एटीनथ वाले का क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर इसका मीनिंग होगा कंटेम्प्टिबल, ठीक है। इसका मीनिंग भी यही होता है कि तिरस्कार के योग्य, ठीक है, समझ में आया। जो ये मीनिंग होगा वही उसका सिनोनिम का भी मीनिंग होगा। उसका मीनिंग हो गया कि निंदनीय, तो कंटेम्प्टिबल का मीनिंग भी हो गया निंदनीय, ठीक है। बाकी देख लो, बाकी वर्ड्स तो इनमें से कोई भी इनके जैसा मीनिंग नहीं है, ठीक है। 18th का आ गया सी। नेक्स्ट है 19। 19 है वोंट, WONT, वोंट, ठीक है। वोंट का मतलब क्या हो गया? वोंट का मतलब हो गया कि नियमित होना। नियमित होना, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बताएं मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। 19th का क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, दिया है किसी किसी ने आंसर यहाँ पर 19th का भी, ठीक है। 19th हो गया मतलब नियमित। नियमित जो हो गया रेगुलर, जो आप
जो आपकी हैबिट बन जाती है, आपने जो करना ही करना होता है, वो हो गया वोंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनमें से कोई भी वोंट का मीनिंग जो है वो उसके जैसा सेम नहीं है, तो एक्स्टम्ड ही है सही वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20th में क्या लिखा हुआ है, एब्जॉल्व। एब्जॉल्व जो है यहाँ पर, एब्जॉल्व का क्या मीनिंग होगा, एब्जॉल्व का मीनिंग हो गया कि किसी को दोष मुक्त करना। ठीक है, किसी के ऊपर दोष लगा हो तो उसको हम मुक्त कर देते हैं। ठीक है, दोष मुक्त करना। ठीक है, तो एब्जॉल्व का मीनिंग हो गया दोष मुक्त करना। यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा होगा एब्जॉल्व, सेम वैसा। यहाँ पर होगा एक्विट। अबॉट हो गया कि हमें त्याग देना है, हमने ये काम नहीं करना। अबॉट वो होता है, क्विट करना अबॉट होता है। एक्विट हो गया सही में उसका मीनिंग, सिनोनिम हो गया। एब्जॉल्व क्या हो गया कि दोष मुक्त करना। मतलब अब कई बार हम सेंटेंस देते हैं ना, सुनते हैं जब वहाँ पर लिखा होता है जज जो है, ज्यूरी जो है, वो क्या करती है, एक्विटेड हिम ऑफ मर्डर, मतलब उसको मर्डर के चार्ज से एक्विट कर देती है, दोष मुक्त कर देती है। तो यहाँ पर एक्विट आएगा। ठीक है, चलिए, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि ये भी आंसर हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट ढूंढना है। 21 देखिए, फास्टिडियस। फास्टिडियस का क्या मतलब हो गया, फास्टिडियस का मतलब क्या होगा, फास्टिडियस हो गया मतलब जिसको डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, किसी चीज़ को हम प्लीज़ करने में कठिनाई आए। ठीक है, जो मतलब बहुत, जिनको हम आसानी से खुश नहीं कर सकते, दैट इज़ फास्टिडियस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा कॉशियस। कॉशियस मतलब सतर्क रहना। 21 का सी होगा, डी नहीं होगा, सी होगा। से 22 देखिए, क्लैंडिस्टाइन। क्लैंडिस्टाइन, ठीक है, क्लैंडिस्टाइन का मतलब हो गया गुप्त, इसका मतलब हो गया गुप्त। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 22 का जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा 22 का, यस वेरी गुड। 22 का क्या होगा, सीक्रेट होगा, क्योंकि सीक्रेट भी क्या होता है, राज ही होता है। तो क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम हो गया सीक्रेट। तो 23 क्या है आपका, अबेटर। अबेटर का क्या होगा आपका मीनिंग, अबेटर हो गया कि कोई किसी के साथ होगा जो उसको गलत करने पे उसका साथ देता है। ठीक है, वन एसोसिएट होता है विद अनदर इन रॉन्ग डूइंग। ठीक है, ये हो गया अबेटर का मीनिंग। अब अबेटर का मीनिंग मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए ऑप्शंस में करेक्ट क्या होगा। 23 का क्या होगा, कुछ बोल रहे हैं इसका सी होगा। ठीक है, सी कैसे होगा, ओपोनेंट। ओपोनेंट कैसे होगा, उसका ओपोनेंट थोड़ी होएगा, ओपोनेंट नहीं होगा, असिस्टेंट होगा, जो उसके साथ एसोसिएट कर रहा है, पार्टनर है। ठीक है, असिस्टेंट का मतलब सिनोनिम्स ही हैं ये, अबेटर के सिनोनिम्स हैं, असिस्टेंट हो गया, एसोसिएट हो गया, उसका पार्टनर हो गया। ठीक है, जो उसका साथ देगा उसके गलत कामों में। आया समझ। अब नेक्स्ट आ गया हमारा 24th क्या है, एक्यूमुलेशन। यस, एक्यूमुलेशन क्या है, हाँ ये तो पता चल ही जाएगा, वेरी गुड। एक्यूमुलेशन क्या हो गया, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग या फिर प्रोसेस ऑफ गैदरिंग। एक्यूमुलेशन क्या हो गया, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग। तो किसी चीज़ को जब हम इकट्ठा करते हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों अलग हैं, ये नहीं मिल रहे इसके साथ, सिनोनिम होता है एक दूसरे के साथ मिलता जुलता। ठीक है, सिमिलर वर्ड्स, तो कलेक्शन ही होगा इसका राइट आंसर। 24 का क्या है,
ऑप्शन डी, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर में डी लिखा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 25th, ये है एडमेंट। एडमेंट का क्या मतलब हो गया? अड़ियल। ठीक है, अड़ियल होता है। 25th का क्या आएगा? 25th हो गया अड़ियल। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बताया यहाँ पर? एडमेंट हो गया अड़ियल। तो यहाँ उसके जैसा क्या हो गया? ना तो ये तीनों में से कोई भी नहीं हुआ। फ्लेक्सिबल आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। स्कार्स हो गया, जिसको हम मुश्किल से ढूंढ पाते हैं, हार्ड टू फाइंड। ठीक है, रिमूवल भी वो नहीं हो सकता इसका। तो बचा क्या? स्टबॉर्न। स्टबॉर्न भी होता है ज़िद्दी, एडमेंट भी होता है ज़िद्दी, अड़ियल। ठीक है, 25th का होगा डी। वेरी गुड, इसका डी ही ऑप्शन सही है। अच्छा जी, तब भी बड़े सही चल रहे हैं, एग्ज़ाम में भी सही चल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एंटोनिम्स। सिनोनिम्स करें, अब करेंगे एंटोनिम्स। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। वही जो आपको बोल्ड लेटर्स में दिए गए हैं और कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं वर्ड्स, इनके आपको अब एंटोनिम्स बताने हैं। एंटोनिम्स क्या हो गया? ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर इनका जो मीनिंग होगा उसके उल्टा आपको बताना पड़ेगा। वीकनेस आपको पता ही है, वीकनेस का क्या होगा? वेरी गुड, वीकनेस का यहाँ पर स्ट्रेंथ सामने दिख रहा है, स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, कईयों को ब्रेवरी भी लगेगा इसके जैसा, है ना? वैसा नहीं है, आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढना है एंटोनिम का। तो वीकनेस का स्ट्रेंथ ही होता है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका वीकियस। वीकियस, वीकियस क्या हो गया? कुछ ऐसा कर जाना जिससे आप दूसरों को हर्ट कर जाओ। ठीक है, ठीक है, डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी या फिर समथिंग। तो विकियस का वो मीनिंग हो गया। अब विकियस का क्या आएगा? नहीं, सिंफुल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। विकियस का आएगा वर्चुअस। वर्चुअस का क्या मतलब हुआ? वर्चुअस का मतलब हो गया बिहेव इन अ मॉरली गुड वे। ठीक है, गुड वे में बिहेव करना, गुड वे में बिहेव करना, ये आएगा वर्चुअस का। हमने ऑपोजिट ढूंढने हैं यहाँ पर, तो सेकंड का क्या आएगा? ए। नेक्स्ट देखिए, टायरेंट। टायरेंट क्या हो गया? टायरेंट हो गया अत्याचारी शासक, जिसको हम तानाशाह भी कह सकते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका टायरेंट। तो उसका आपको ऑपोजिट बताना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से टायरेंट वाले का? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 3 का है ऑप्शन बी, पैट्रन। पैट्रन हो गया कि किसी को आप मदद करते हो। ठीक है, किसी की हेल्प करना अच्छी चीज़। टायरेंट हो गया क्रूअल लीडर, तो पैट्रन हो गया अच्छा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मी एगर। मी एगर, मी एगर क्या हो गया आपका? मी एगर का मतलब हो गया टू स्मॉल इन अमाउंट। ठीक है, टू स्मॉल इन अमाउंट, मी एगर का ये मीनिंग हो गया। अब मी एगर मैंने बता दिया टू स्मॉल इन अमाउंट, तो यहाँ पर इसका हमने ऑपोजिट बताना है। ठीक है, ऑपोजिट में क्या आएगा? 4th का क्या आएगा? यस, एंटोनिम क्या होगा इसका? प्लेंटीफुल। 4th का जो है डी है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम पेरिजी। पेरिजी, पेरिजी क्या होगा? पेरिजी क्या हो गया, किसी को पता है? पेरिजी का मीनिंग किसी को पता है? अच्छा, आंसर बता दिया, मीनिंग नहीं बताया। पेरिजी हो गया ऑर्बिट में वो पॉइंट होता है मून के ऑर्बिट में जो पास में होता है, क्लोजेस्ट होता है। ठीक है, क्लोजेस्ट कहाँ पर होगा? अर्थ के। ठीक है, और इसका हमने ऑपोजिट बताना है, एपोजी होगा। एपोजी होगा इसका ऑपोजिट।
एपोजी का मतलब क्या हो गया? एपोजी का मतलब हो गया मून के ऑर्बिट में वो पॉइंट जो कि अर्थ से फारदेस्ट होगा, ठीक है। ऑपोजिट बताना है, अगर वो क्लोजेस्ट है तो ये फारदेस्ट होगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इमैक्युलेट। क्वेश्चन 6 है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट वर्ड क्या हो गया? इमैक्युलेट वर्ड क्या हो गया? इमैक्युलेट वर्ड हो गया परफेक्ट, जो बिना किसी मिस्टेक के, विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। ये हो गया इमैक्युलेट का मीनिंग। अब आपको इसके ऑपोजिट बताना है, तो ऑपोजिट कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? इसका होगा फ्लॉड, ठीक है। फ्लॉड, फ्लॉड हो गया मिस्टेक से भरा हुआ, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का डी होगा। नेक्स्ट देखिए लैकोनिक। लैकोनिक का क्या मीनिंग होगा? लैकोनिक हो गया कि जो बहुत कम बात करते हैं, ठीक है, जो फ्यू वर्ड्स यूज़ करते हैं टू से समथिंग, नबातुला बोलते हैं जो, ठीक है, उसका ऑपोजिट बताना है अब आपको। लैकोनिक मैंने बता दिया आपको मीनिंग, जो कम वर्ड्स यूज़ करते हैं टू से समथिंग। अब आप लोगों को उसका ऑपोजिट बताना है। एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, तो ऑपोजिट क्या होगा लैकोनिक का? चलिए बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा? लैकोनिक का जो सही आंसर है वो है सी, कॉपियस। कॉपियस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर? कि टॉकेटिव, जिसको हम लार्ज अमाउंट में जो बात कर सकता है टॉकेटिव है, ठीक है। लैकोनिक का एंटोनिम होगा कॉपियस, ठीक है। 8th आ गया आपका एंटोनिम प्रिकैरियस। वर्ड है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है। प्रिकैरियस हो गया नॉट सेफ या फिर डेंजरस, ठीक है, नॉट सेफ, ठीक है, या फिर डेंजरस भी हो सकता है। नॉट सेफ या सर्टन भी कह सकते हैं इसको, नॉट सर्टन, और डेंजरस भी होता है। तो इसका आपको ऑपोजिट बताना है। प्रिकैरियस का क्या होगा? वेरी गुड, इसका होगा ऑपोजिट सिक्योर, ठीक है। बाकी तीनों नहीं हैं उसके जैसे। चलिए स्पोरैडिक। 9th आ गया आपका स्पोरैडिक। स्पोरैडिक क्या हो गया? जो आपका रेगुलर नहीं हैपन होता, ठीक है, नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली। स्पोरैडिक वही हो गया। क्या हो गया? नॉट हैपनिंग रेगुलरली। तो स्पोरेडिक का क्या आंसर होगा यहाँ पर? ऑपोजिट बताना है आपको, ठीक है। यस, 9th का क्या होगा? यहाँ स्पोरेडिक हो गया कि जो रेगुलर हैपन नहीं होता, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट आएगा यहाँ पर। क्या होगा? फ्रीक्वेंट क्या होता है आपका? हैपन जो होता है ऑफन, हैपनिंग ऑफन। फ्रीक्वेंट हो गया जो लगातार होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आर्डुअस। आर्डुअस हो गया आपका फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। आर्डुअस का मीनिंग क्या हो गया आपका? फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, ये आप नए नए वर्ड्स भी सीख रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स आपको पहले से पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे, उनके मीनिंग भी आपको याद हो रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में समझोगे तो साथ साथ में ही मीनिंग भी याद रख लेना। तो आर्डुअस क्या हो गया? फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। यहाँ पर ऑपोजिट सामने दिख रहा है, क्या होगा इसका? 10th का। 10th का ऑपोजिट क्या होगा? वेरी गुड, डी, ईजी। आर्डुअस अगर फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज है तो ऑपोजिट क्या होगा? ईजी होगा। नेक्स्ट है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस हो गया ग्रेट हार्टेड, ठीक है, या फिर जेनरस भी कहते हैं। मैग्नानिमस हो गया ग्रेट हार्टेड, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं?
ग्रेट हार्टेड बोलेंगे, और जेनरस या नोबल माइंड भी कह सकते हैं, जेनरस भी कह सकते हैं और नोबल माइंडेड भी कह सकते हैं। तो अब इसका ऑपोजिट हमने बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा होगा 11th का? वेरी गुड। मैंने आपको पहले भी कहा आ सकता है नहीं बोलना है हमने, जो उसका क्लोजेस्ट मीनिंग होगा वो हमने लिखना है यहाँ पर। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सही, बिल्कुल उसके जैसे। आ सकता वाला वर्ड नहीं आएगा ना, उससे क्वेश्चन का आपका मार्क्स कम हो जाएगा। एक ही मार्क्स होता है, आधा मार्क्स नहीं देंगे वो, या तो मार्क्स मिलेगा या फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। मैग्नानिमस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, अब इसका आंसर बताइए। 11th का जिन्होंने आंसर डी करा है वही ठीक है। मीन, मीन हो गया, सेल्फिश हो गया, ठीक है, वही उसका मीनिंग है। नेक्स्ट आ गया आपका वर्ड है पाल्ट्री। पाल्ट्री क्या हो गया? पाल्ट्री हो गया तुच्छ, तुच्छ जिसका मतलब हो गया। अब यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस में से तुच्छ के ऑपोजिट क्या हो गया? 12th का, 12th का क्या होगा आपका? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोगों को क्या लग रहा है? ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? कौन सा सही है? ट्वेल्थ वाले का, 11th का अभी 11th ही चल रहा है, 12th का पहुंच गए हैं। 12th का क्या आएगा? वेरी गुड, 12th का आएगा बी, प्लेंटीफुल, जिसमें भरा पड़ा होगा। अगर पाल्ट्री कम है तो प्लेंटीफुल अबंडेंट हो गया, ठीक है। प्लेंटीफुल का ही सिनोनिम हो गया अबंडेंट। चलिए, एरिड, एरिड क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सिंपल है, इसका मीनिंग मैं तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपको आता ही है, ठीक है। चलिए, एरिड का मीनिंग आप सबको पता होगा, इसका आंसर बताइए। एरिड का ऑप्शन 13th का क्या होगा सही वाला ऑप्शन? यस, वेरी गुड, एरिड हो गया आपका। चलिए, एरिड हो गया आपका ड्राई, ठीक है। जब एरिड का मीनिंग ड्राई है तो ऑपोजिट क्या होगा? वेट, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया आपके पास डी। क्वेश्चन नंबर 14 है इंसिपिड। इंसिपिड, इंसिपिड हो गया बेस्वाद, ठीक है, टेस्टलेस। इंसिपिड का मीनिंग हो गया टेस्टलेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आएगा 14th का? ऑप्शन बी, टेस्टी। अगर वो टेस्टलेस है तो टेस्टी ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ जी, टेस्टी ही आएगा फिर। 15th है आपका जो वर्ड है टार्डी। टार्डी का क्या मतलब हुआ? सुस्त हो गया, धीमा हो गया, ठीक है। टार्डी मीन्स लेजी, सुस्त। तो इसका क्या आएगा 15th का? क्या आंसर लग रहा है आपको? 15th का कौन सा आंसर लग रहा है आपको? 15th का क्या आंसर दिया? नहीं, जो इसका आएगा वो आएगा यहाँ पर अप्रोप्रिएट। टार्डी हो गया धीमा, सुस्त, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट आएगा प्रॉम्प्ट। क्विक भी जल्दी है, जल्दी, लेकिन उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया तेज, शीघ्र, ठीक है। शीघ्र कोई काम हो, तेज हो, वो हो गया इसका ऑपोजिट, प्रॉम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पैशियस। इम्पैशियस का आंसर करिए। इम्पैशियस का मतलब क्या हो गया? इम्पैशियस हो गया, बताइए। इम्पैशियस वाला 16 का क्या आंसर होगा? सी लिख रहे हो, वेरी गुड, कॉशियस।
कॉशियस हो गया सतर्क, और इम्पैशियस हो गया साहसी या अविवेकी, लापरवाह। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है 17th, उसका क्या है, रैंसिड। रैंसिड, रैंसिड क्या हो गया आपका, बासी। ठीक है, रैंसिड हो गया बासी। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका ऑपोजिट में, 17th का क्या आंसर होगा, 17th का, वेरी गुड। जब पता चल गया बासी है वहाँ पर, तो डिलीशियस तो आएगा ही नहीं, स्टेल भी वही हो गया, पेट्रीफाइड भी वही हो गया, सड़ा गला, और स्टेल भी वही हो गया, सड़ा हुआ। तो बासी का क्या आएगा, फ्रेश। ठीक है, 17th का आ गया ऑप्शन डी। और 18th का क्या ऑप्शन आएगा, 18th का क्या आएगा, 18 है वेन। वेन का मतलब हो गया पतन, पतन मतलब डाउनफॉल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 18 का वेन हो गया आपका डाउनफॉल, पतन हो गया। तो 18 का यहाँ पर क्या आएगा, 18 का आएगा आपका, वेरी गुड, 18 का आएगा इंक्रीज। ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग बताना है तो इंक्रीज आएगा। 18 में आ गया आपका ए। नेक्स्ट है आपका 19th, रूडाइट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एजुकेटेड। ठीक है, इसका मतलब हो गया एजुकेटेड, एजुकेटेड या फिर इंटेलिजेंट। तो एग्ज़ाम में कैसे मीनिंग बताऊं मैं, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही आने चाहिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स, क्या पता वैसे आ जाए जिनके मीनिंग आपको पता हो। ठीक है, कोई पता नहीं होता कि वहाँ पर कौन सी मीनिंग्स आ जाएं, बट ये है कि ये आपको कुछ नए वर्ड्स पता चल गए। तो रूडाइट का मतलब हो गया एजुकेटेड इंटेलिजेंट, तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, 19th का ऑप्शन क्या आएगा आपका, 19th हो गया आपका इग्नोरेंट। ठीक है, इग्नोरेंट होगा आपका सही 19th का। ठीक है, बाकी सब एक जैसे ही हैं। सैवे का मतलब भी होता है समझदार। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है आपका लास्ट है डबियस। डबियस का क्या मीनिंग हो गया, डबियस हो गया आपका डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल, डबियस हो गया डाउटफुल, तो इसका जो ऑपोजिट है वो क्या होगा, यस वेरी गुड। 20th का क्या होगा ऑप्शन, 20th का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि डस्की, शेडी, फिशी, दीज ऑल आर वर्ड्स सिमिलर टू डबियस, जिनका मतलब हुआ संदिग्ध या अस्पष्ट या यही डाउटफुल। ठीक है, तो लाइकली ही होगा इसका ऑपोजिट। चलिए, ये थे आज के हमारे ट्रिक। यहाँ पर क्या दूँ मैं आपको, ट्रिक मैंने आपको उस दिन बताई थी क्लास में कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की क्या ट्रिक है। मैंने आपको नाउन्स के वर्ड्स करवाए थे, एंटोनिम्स के कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, ओ नाउन बोल रही हूँ, नाउन के कुछ वर्ड्स लिखवाए थे। ठीक है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, वो उसमें से मैंने आपको करवाया था ना कि नाउन का सिनोनिम जो है और एंटोनिम नाउन ही होगा, अलग नहीं होगा। तो वो वाली ट्रिक्स करवाई थी, वो कब यूज़ होगी, वो भी तब यूज़ होती हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तभी यूज़ होगी। ठीक है, चलिए अब ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे एवरीवन।